ओम शांति। 18/1/2025 बाबा मिलन मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने वाह सेवा के साथियों वाह, हमारे लिए जो सेवा के साथी है, सहयोगी हैं बाबा के, उनके लिए बाबा ने वाह वाह के गीत गाए। तो अपने को शाबाशी देनी है। वाह रे मैं आत्मा वाह, भगवान बाबा हमारे वाह वाह के गीत गा रहा है। जो सेवा करते हैं तो सदा सेवा पे रहना है, और जो सेवा करते हैं उनके लिए बाबा ने गीत गाया है, वाह सेवा के साथियों वाह। तो बाबा को शुक्रिया करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे बाबा ने स्नेह की 3 बातें बताई। स्नेह शक्ति है। स्नेह को बाबा ने शक्ति बताया। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, बाबा के स्नेह में खो जाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये स्नेह, इस स्नेह को बाबा ने शक्ति बताया कि ये शक्ति पहाड़ जैसी परिस्थिति को पानी जैसा हल्का बना देगी, रुई जैसा बना देगी। ये है स्नेह की शक्ति। तो मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। खो जाना है बाबा के स्नेह में। दूसरा स्नेह क्या है? छत्र छाया है, जिसमें आत्मा सुरक्षित रहती है। और बाबा से स्नेह है तो स्नेह यह भगवान को भी दोस्त बना देती है। तो ये है स्नेह की पावर। तो बाबा के स्नेह में खो जाना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। तो बाबा ने स्नेह की इम्पोर्टेंस बताई। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं। बाबा कहते ज्ञानी तो सभी हैं, सभी बच्चे मेरे ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो आत्मा है, लेकिन उसके साथ स्नेह की सब्जेक्ट भी आवश्यक है। तो स्नेह होगा, वो क्या करेगी? मेहनत कम, स्नेह मेहनत कम करा देता है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना स्नेह होगा बाबा में। और वो मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जो स्नेह का पानी है वो क्या करता है? ज्ञान के बीज में फल लगा देता है। तो जिनको ज्ञान दिया है उनको स्नेह भी देना है, बाबा का स्नेह अनुभव करना है। मैं आत्मा बिंदी मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे और कहेंगे मेरा बाबा, तो सर्व खजानों की चाबी मिल जाएगी हमें। बाप दादा भी क्या है, उनके आगे हाजिर हो जाते हैं। तो वो एक बाबा के स्नेह में समाये रहना है। तो आज का दिन बाबा ने क्या बताया? मोहब्बत में लवलीन का दिन बताया।
मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो ये महत्व बताया, क्योंकि सारा दिन से सुबह से क्या है, 18 जनवरी को बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं, बाबा की मोहब्बत में समाये रहते हैं, तो मेहनत समाप्त हो जाती है। तो ऐसे हमें स्नेह में समाये रहना है। हमें बाप समान बनना ही बनना है, चाहे कितने भी तूफान आए, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय, तूफान तो आएंगे, लेकिन ये तूफान हमारे लिए क्या है, तोहफा है। तो बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे तो ये तूफान भी क्या बन जाएंगे, हमारे लिए तोहफा बन जाएंगे। तो हमें बाप समान बनना ही बनना है। मैं आत्मा बिंदी, मैं आत्मा फरिश्ता। मेरा बाबा। तो जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया है, दृढ़ता की चाबी लगाई है, तो उनको सफलता मिलेगी मिलेगी। आगे बाबा ने कहा कि 5 बातें नेचुरल और दृढ़ता पूर्वक करनी है, चाहे कुछ भी पेपर आ जाए। ये नेचुरल हो और इसमें दृढ़ता हो, चाहे पेपर कैसा भी हो। तो पहला क्या है, शुभ चिंतक। कैसी भी कमजोर आत्मा आ जाए, कोई कैसा भी व्यक्ति आ जाए, लेकिन हमें उसके लिए क्या सोचना है, शुभ सोचना है, शुभ भावना, शुभ कामना। उसको सहयोग देना है कि वो उस कमजोरी से बाहर निकल सके। दाता बनना है हमें, रहम दिल बन सहयोग देना है उसको। किनारा नहीं करना है या घृणा नहीं करनी है उससे। जो परवश है विकारों के, उसके ऊपर कभी घृणा नहीं करनी होती, उसे सहारा दिया जाता है। तो हमें कमजोर आत्मा को सहारा देना है। ये भी क्या है, पेपर है। तो ये 4 बातें, 5 बातें हमें नेचुरल और दृढ़ रखनी है। पहला शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन। कभी व्यर्थ में नहीं जाना है। अगर व्यर्थ में जाएंगे तो इसमें जमा की शक्तियां व्यर्थ चली जाती है। तो इसलिए सदा शुभ चिंतन में रहना है। सम्मान का कोई ना कोई टाइटल देना है अपने मन को। टाइम टेबल बनाओ, उसे कुछ ना कुछ देते रहना है, उसे खाली नहीं छोड़ना है। सम्मान का टाइटल दे देना है। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांति को अनुभव करना है। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, तो संतुष्टता को अनुभव करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ऐसे ऐसे टाइटल को रिवाइज और रियलाइज करते रहना है। तो मन क्या होगा, 12-13 बार रिवाइज और रियलाइज करना है। इसमें मन बिजी रहेगा और व्यर्थ में नहीं जाएगा। तीसरा है शुभ वृत्ति। शुभ रखना है, शुभ वृत्ति रखनी है। कभी अशुभ नहीं सोचना है, क्योंकि अशुभ क्या है, वृत्ति क्या है, वायुमंडल खराब करती है। तो हमें शुभ सोचना है। इससे वायुमंडल स्ट्रोंग बनता है जितना हम शुभ सोचेंगे। चौथा है, हर एक को जिम्मेवारी लेनी है। दूसरों को नहीं देखना है, दूसरे वायुमंडल खराब कर रहे हैं, मैंने शुभ वायुमंडल बनाना ही बनाना है।
ये जिम्मेवारी लेनी है, दृढ़ संकल्प करना है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष करेगी बाबा को। तो हमें सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, हर एक अपने सेवा स्थान को ऐसा वायुमंडल बनाना है, त्याग का वायुमंडल बनाना है। मुझे करना ही करना है, चाहे कोई करे या ना करे। ऐसा वायुमंडल बनाना है मुझे, शुभ वायुमंडल। जब बाबा सेवा के अंदर का चक्कर लगाए तो वायुमंडल बहुत स्ट्रोंग हो। और जो आज का दिन है 18 जनवरी का, शनि और शक्ति का है, तो गांव हो, गांव का सेंटर हो या बड़ा सेंटर हो, वो क्या हो, चैतन्य मंदिर हो बाबा का, ऐसा बनाना है। आगे बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाना है। इसमें पहले अपने को पॉजिटिव करना है, दूसरों को नहीं। बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है इसका, परिवर्तन का। तो हमें नहीं इंतज़ार करना है, हमें इंतज़ाम करना है। चार बातें हो गई थी, एक बात रह गई थी। पांचवी बात है, क्या समझना है अपने को, जीरो हीरो। जो अपने को आत्मा बिंदी समझेगा, बाबा बिंदी, बाबा जीरो, मैं आत्मा जीरो, बाबा जीरो के साथ कंबाइंड रहेगा, वो क्या है, हीरो है। तो ये 5 बातें हमें याद रखना है। इस साल का स्लोगन दिया बाबा ने, नो प्रॉब्लम। ये स्लोगन याद रखना है, मतलब स्नेह में सब प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो हमें बाबा के स्नेह में समाये रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, इस स्नेह में समाये रहना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो अपने आप सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। मन का डांस है खुशी, तो हर समय मन की डांस करनी है। मन का डांस क्या है, खुशी है, तो हर समय हमें मन की डांस करनी है। आगे बाबा ने कहा कोई भी आए, कैसी भी आत्मा आए, हमें चेहरे से, चलन से, मूर्त से गुणों की सौगात उसे देनी है। कोई ना सौगात उसे हमें गुणों की जरूर देना ही देना है। तो दाता बनेंगे तो सेकंड में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, परमधाम सूक्ष्म वतन पहुंच जाएंगे। गुणों की और शक्तियों की लिस्ट बहुत बड़ी है, जितना देंगे उतनी वो बढ़ती जाएगी। कहते भी हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, तो दान करना है, उतने हमारे ग्रहण छूटते जाएंगे। यज्ञ की सेवा करना अर्थात पुण्य जमा करना। खुशनसीब का टाइटल सदा याद रखना है, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, क्योंकि पाप मिला है तो सब कुछ मिल गया, तो इसलिए मैं क्या हूँ, खुशनसीब आत्मा हूँ। इसलिए कहते हैं भंडारा भरपूर काल कंटक दूर, क्योंकि बाबा मिल गया। तो हमें सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर सकते हैं सेवा करना अर्थात वरदान प्राप्त करना। तो हमें सफलता मूर्त बनना है। सफलता हमारे गले का हार है,
और जो 5 बातें बताई है हमें उनका मनन करते रहना है और मगन अवस्था में रहना है। 5 बातें। पहला, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन। और तीसरा, शुभ वृत्ति, हमारी वृत्ति क्या हो? शुभ हो। चौथा, जिम्मेवार बनना है हमें, मुझे करना ही है, मुझे शुभ सोचना है, कुछ भी हो जाए। शुभ चिंतक रह रहे हैं, शुभ चिंतन करना है, शुभ वृत्ति बनानी है, शुभ वायुमंडल बनाना है। इससे ये जिम्मेवारी है। 5वां, जीरो हीरो, सदा याद रहे, स्नेह में समाये रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।